प्रेरणा घर की बड़ी बहू थी। उसके पापा काम के सिलसिले में उसके ससुराल आए हुए थे तो उन्होंने सोचा कि चलते चलते अपनी बेटी से भी मिल लूं। बहुत दिन हो गए हैं उसे देखे हुए। जैसे ही वह उसके ससुराल आते हैं, प्रेरणा की देवरानी सोनाली उन्हें बैठने को कहती है। यह क्या अंकल जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, खाली चाय पिए जा रहे हैं, एक बिस्किट तो ले लीजिए। सोनाली ने कृष्णानंद जी की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, कुछ खाने का मन नहीं है। तुम्हारी आंटी ने खाना साथ में दिया था, वह मैंने ट्रेन में खा लिया था। कृष्णानंद जी ने चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा, आज यहाँ अचानक कैसे समधी जी, बिना खबर किए ही आ गए। नीलम जी ने सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए रौबदार आवाज़ में पूछा, अरे वह मैं अपनी दुकान का माल लेने आ रहा था तो सोचा प्रेरणा बिटिया से भी मिलता चलूं। फ़ोन इसलिए नहीं किया कि अचानक पहुंचकर बिटिया को खुश कर दूंगा। यह कुछ सामान है, खोए की बर्फ़ी, बेसन की लड्डू, मठरी और शक्कर पारे, कल आधी रात तक जगकर खुद बनाए हैं इसकी माँ ने। प्रेरणा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, उन्होंने आपने बेकार ही यह सब लाने की तकलीफ़ की, यहाँ ये कौन खाएगा, अब इधर उधर बंटवाना पड़ेगा। नीलम ने टेबल पर रखे सामान की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, खाएगा क्यों नहीं, मुझे तो घर की बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद है, मेरे से तो सच में रहा नहीं जा रहा। डब्बा खोलकर बेसन का एक लड्डू उठाते हुए कहा। सोनाली ने तो उसे घूरने लगी। नीलम जी पर उसने उनकी परवाह किए बिना लड्डू उठाकर अपने मुंह में रख लिया। देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई कृष्णानंद जी के मुरझाए चेहरे पर। अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए, दुकानें खुल गई होंगी, माल भी खरीदना है, हाथ जोड़कर कहा। उन्होंने तो खड़ी हो गई नीलम जी, अरे इतनी जल्दी अंकल जी, खाना खाकर तो जाइए, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज आप यहीं रुक जाइए, कल चले जाना। आप कुछ कहती क्यों नहीं दीदी? सोनाली ने चुपचाप खड़ी अपनी जेठानी प्रेरणा की तरफ देखते हुए कहा, क्यों जिद कर रही हो सोनाली? दुकानदारों के पास रुकने की जगह होती है, किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे। नहीं, रुकना कहीं नहीं है बहन जी, प्रेरणा की मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, रात की बस पकड़ कर निकल जाऊंगा। प्रेरणा और सोनाली के सिर पर हाथ फेर कर विदा ले ली। उन्होंने, सोनाली आज ऑफिस से तुम्हारी छुट्टी है तो ज़रा जाकर देखो, संडे के लिए जो भी अरेंजमेंट करने हैं सभी खास लोगों को इनविटेशन पहुँचे कि नहीं, और हाँ, अपने मम्मी पापा को भी याद से फ़ोन कर देना। जी मम्मी जी, मैं अभी खुद चेक कर लेती हूँ, कहकर वह अपने कमरे में आ गई। सोनाली को अपनी सास का रवैया कुछ समझ में नहीं आया। इतनी दूर से आए थे बेचारे, उन्हें खाने तक को नहीं पूछा, बल्कि उसके साथ बात भी कुछ अजीब तरीके से कर रही थी, जबकि उसका मायका तो इसी शहर में है। जब भी कोई आता है बड़े प्यार से पेश आती है, खाने पीने की चीज़ों का ढेर लगा देती है। अंकल जी को फंक्शन का इनविटेशन भी नहीं दिया। सोनाली नीलम जी के छोटे बेटे आलोक की पत्नी है, वह खुद उसे पसंद करके लाई है अपने लिए। जैसी बहू वह चाहती थी, सोनाली बिल्कुल वैसी ही है। अमीर ख़ानदान की शहरी तौर तरीके
जानने वाली वही बड़े बेटे शुभम की पत्नी यानी उनकी बहू प्रेरणा, जो छोटे शहर की रहने वाली है, मध्यम वर्गीय परिवार से आई है। उसके पापा की कपड़े की दुकान है। रहन सहन अपने बजट के हिसाब से ही है। सोनाली की तरह जॉब नहीं करती, लेकिन पढ़ी लिखी, सुंदर, संस्कारी और व्यवहार कुशल है। सारा घर उसने संभाला हुआ है। उसके इन्हीं गुणों की वजह से नीलम जी की सास रीमा जी ने देखते ही अपने पोते के लिए पसंद किया था उसे, लेकिन उसके ये सब गुण नीलम जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। उस वक्त अपनी सास के सामने कुछ बोल नहीं पाई थी नीलम जी, पर उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी खीज गाहे बगाहे प्रेरणा के ऊपर निकालती रहती है। जब तक रीमा जी जिंदा थी उनका थोड़ा बहुत लिहाज भी कर लेती थी, लेकिन उसके गुजरने के बाद तो वह प्रेरणा को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। चाहे उसके दहेज का कोई सामान हो या उसके मायके का रहन सहन, चिटाकाशी चलती ही रहती है। यह उसके संस्कार ही हैं जो वह उनकी हर बात चुपचाप सुनती रहती है। नीलम जी के इसी व्यवहार के वजह से प्रेरणा के घर वाले उसकी ससुराल आते भी बहुत कम थे, लेकिन माँ बाप का दिल कभी कभी तो अपनी बेटी से मिलने का करता ही है। आज बड़ी हिम्मत जुटाकर कृष्णानंद जी प्रेरणा की ससुराल आए थे, लेकिन उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पापा का अपमान देख अपने आंसू नहीं रोक पाई थी प्रेरणा। उनके जाने के बाद भी बरबराए ही जा रही थी। नीलम ना ही कोई शर्म ना लिहाज, जब मन किया उठकर चले आए बेटी की ससुराल में। कोई ऐसे जाता है भला? कंजूसी तो देखो, घर के बने लड्डू पेरे उठा लाए। यहाँ महंगी से महंगी मिठाई यूं ही पड़ी रहती है, इसे कौन खाएगा? कितनी बार कहा है इससे मना कर दो, अपने माँ बाप को यह सब ना भेजा करे यहाँ। और इतनी भी समझ नहीं कि आने से पहले फ़ोन करके बता दे। उन्होंने बताया तो था, अपने काम से आए थे, दीदी से मिलने का मन हो रहा होगा तो चले आए। वैसे भी रोज़ रोज़ कहाँ आते हैं बेचारे। मेरी शादी को 6 महीने होने वाले, मैं तो पहली बार ही देखा है उन्हें। एक बिस्किट तक तो खाया नहीं उन्होंने हमारा। प्रेरणा का उदास चेहरा देखकर कहा। सोनाली ने कहा है जो प्रेरणा यह सब उठाओ यहाँ से, जो तुम्हें खाना है रखो, बाकी सुनंदा से कहो ले जाएगी अपने पर। मुझे तो देखकर ही डायबिटीज़ हुई जा रही है। और हाँ, शुभम को मत खिला देना यह सब, तुम्हें ना सही उसे अपनी हेल्थ की बहुत फिक्र है। कई बार तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही उसकी डाइट रूटीन टूट जाती है। सुनंदा, क्यों मम्मी जी, मैं भी खाऊंगी और यह क्यों नुकसान करेगा? यह सब तो घर का बना हुआ है। शक्कर पारा उठाते हुए कहा। सोनाली, यह क्या कर रही हो? सोनाली, यह तो है ही देहाती, बचपन से यह सब खाते आई है। तुम्हें क्या हो गया है? अपनी फिगर का कुछ ख्याल है कि नहीं? इसके साथ रहकर तुम भी गवार बनी जा रही हो। उनके सामने भी ऐसे खा रही थी जैसे तुम्हें खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। तभी तो कहते हैं रिश्ता बराबर वालों में करना चाहिए। पता नहीं क्या देखा इसमें अम्मा जी ने, और ज़िंदगी भर के लिए मढ़ दिया इस गवार को मेरे सिर। सोनाली का गुस्सा भी उन्होंने प्रेरणा के ऊपर ही
उतार दिया। सोनाली पलट कर कुछ कहने ही वाली थी कि प्रेरणा ने इशारे से मना कर दिया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अपने पापा का लाया सामान उठाकर किचन में चली आई। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कितनी मेहनत से बनाया होगा उन्होंने। ज़रूर मदद करने पड़ोसी वाली गीता चाची आ गई होगी। सबको याद करके सलाई की फूड परी उसकी पीछे पीछे सोनाली भी आ गई। आप चुपचाप सब कुछ क्यों सुनती रहती हैं दीदी? इतने प्यार से आंटी जी ने आपके लिए सब बना कर भेजा है। किसी की भावना की कोई कद्र ही नहीं है। अगर मम्मी जी ने मुझे कहा होता तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं तो आज भी उन्हें जवाब देने वाली थी। आपने क्यों रोक लिया मुझे? उससे क्या होगा सोनाली? तुम्हारा सारा गुस्सा वह मेरे ऊपर ही निकाल देगी। मेरे मम्मी पापा हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर करने की कोशिश करते हैं, पर क्या करें, वह तुम्हारे घर वालों को जितने अमीर नहीं हैं। मुझसे 2 छोटी बहनें भी हैं जिनकी शादी करनी है। भाई कॉलेज में है, उसकी फ़ी का इंतज़ाम करना है। वह तुम्हारे घर वालों की तरह हर बार महंगे तोहफे नहीं ला सकते। बस इसी बात का गुस्सा मम्मी जी उतारती है। मुझे तो यह सब सुनना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्रेरणा दीदी पर हो रहे बुरे बर्ताव की वजह कहीं ना कहीं वह खुद भी है। सोचा तो पुराने कई दृश्य आँखों के आगे घूम गए। किसी भी त्यौहार या मौके पर उसके घर से महंगे महंगे तोहफे, फल और मिठाइयाँ आना देखकर मम्मी जी का प्रेरणा दीदी को ताने मारना, प्रेरणा दीदी का सारे काम करना और फिर भी सबके सामने सारा क्रेडिट उसे देना। और प्रेरणा दीदी, उन्होंने कभी उससे कोई ईर्ष्या या जलन नहीं की। हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसे प्यार करती रही, उसका ख्याल रखती रही। पर यह तो गलत है और वह ऐसा नहीं होने देगी। मन ही मन कुछ सोच लिया उसने, क्योंकि कभी भी हिम्मत हारने में विश्वास नहीं रखती थी। आने वाले संडे को आलोक का बर्थडे था। उनके नए शोरूम का उद्घाटन भी उसी दिन रख लिया था। शोरूम पर पूजा के बाद वहीं पर गेस्ट के लिए लंच का इंतज़ाम था। प्रेरणा के साथ सोनाली भी काम में लगी हुई थी। एक एक करके सारे मेहमान जा चुके थे, वह लोग भी घर आ गए थे। तभी नीलम जी सोनाली के पास आई। सोनाली, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दिखाई दिए। दामाद के जन्मदिन के साथ साथ इतना खास दिन है हम सब के लिए। अरे भाई, हमारे नए शोरूम का उद्घाटन हुआ है, आज तो उन्हें खास तोहफा लेकर आना चाहिए था। हाँ मम्मी जी, उन्होंने बुके भिजवाया था आलोक के लिए। सिर्फ बुके? चौंक गई नीलम जी। हाँ, मैंने ही उन्हें मना कर दिया था। हमारे यहाँ गिफ्ट और मिठाइयाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं खाता, बेकार नौकरों में बंटवाना पड़ती है, फिर क्यों पैसे बर्बाद करना। और हाँ, यह भी कह दिया था कि बस खास लोगों को इनवाइट किया है, इसलिए वह लोग नहीं आए होंगे। खास लोग? अरे दुनिया भर के लोग तो आए थे। आज तुम्हारी मम्मी पापा खास नहीं है क्या? उनका आशीर्वाद भी तो चाहिए आलोक को। बहू के मायके वाले खास होते मम्मी जी, तो प्रेरणा दीदी के मायके वालों को भी बुलाया गया होता। आज जब उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया तो मेरे मम्मी पापा को बुलाने की क्या ज़रूरत है। रही बात आशीर्वाद की,
वह तो वहाँ से बैठकर भी दे सकते हैं। इसके लिए बेकार का दिखावा क्या करना। और वैसे भी हमारे घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं जो हम उनके किसी गिफ्ट की उम्मीद रखें। अपनी मनपसंद बहू जिसे वह बड़े चाव से अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी, उन्हें इस तरह पलटकर जवाब भी देगी, सपने में भी कभी नहीं सोचा था। नीलम जी, सोनाली का एक एक शब्द तमाचे की तरह लगा। उनके गाल पर आए दिन उसके मायके से आने वाले फल, मिठाइयाँ, महंगे उपहारों के ढेर उनकी आँखों के सामने नाच गए। पर अब क्या करे, अपने ही बनाए जाल में उलझ कर रह गई थी। वह काश कि समय रहते उन्हें समझ आ जाए कि किसी का सम्मान उसका स्टेटस देखकर नहीं किया जाता। जिस तरह उनके दोनों बेटे उनके लिए बराबर है, उसी तरह दोनों बहुओं के मायके का स्टेटस भले ही अलग हो, पर उनके लिए तो वह दोनों बराबर ही है। दोस्तों, यह सच है कि ससुराल में मायके के स्टेटस को देखते हुए ही बहू को इज्जत मिलती है। किस बहू के मायके से कितना महंगे गिफ्ट, फ्रूट्स आते हैं, इसी के अनुसार उन्हें परिवार में इज्जत दी जाती है और उस बहू को कुछ कहा भी नहीं जाता है, उसी का दबदबा होता है। कई बार कुछ बहू इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, पर सोनाली एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी, इसलिए उसने अपनी जेठानी को कभी अपने से छोटा नहीं समझा। वह उसे पूरा सम्मान देती थी। वह उसे अपनी बड़ी बहन की तरह समझती थी और प्रेरणा भी उसे अपनी बहन की तरह ही प्यार करती थी। लेकिन उनकी सास नीलम जी को सिर्फ महंगे गिफ्ट से ही मतलब था। अगर सोनाली और प्रेरणा में आपसी प्रेम ना होता तो वह एकजुट होकर नहीं रहती। हमें लोगों को पैसे से नहीं, उसके संस्कार और उसकी स्वभाव से तोलना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।